हेलो दोस्तों, मैं आज आपको ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग करना सिखाऊंगा। तो चलते हैं डेव C++ में, ओपन करते हैं। ये मेरा ओपन हो चुका है, पहले से मैंने ओपन कर रखा था। फाइल पहले चलते हैं, क्या करते हैं हम इसे फाइल में चलते हैं, न्यू पे, न्यू फाइल प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट कंसोल ग्राफिक्स एप्लीकेशन C++ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम जो देना चाहते हैं वो प्रोजेक्ट 1 देना चाहता हूँ मैं इसे दे देता हूँ नाम सर्कल 1, एंटर। ठीक है, मेरा ये तैयार है। ठीक है, अब मैं आपको स्टार्टिंग से ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। इसके लिए पहले आप कुछ सिंटैक्स देख लें। जो मैंने सिंटैक्स बना रखे हैं मैं आपको वो बताऊंगा, पहले समझाऊंगा कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, आप कैसे फर्स्ट टाइम ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं जल्दी से, मैं आपको जल्दी समझा दूंगा। ग्राफिक्स ग्राफिक्स डॉट एच। ठीक है, मैंने क्या ग्राफिक डाटा जो हेडर फाइल है इसे मैंने इसको आपको पहले ट्यूटोरियल में ही बता चुका हूँ मैं कि किस टाइप से आप अपने डेव C++ में ऐड करेंगे। इस फाइल को कैसे ऐड करेंगे मैं पहले ही बता चुका हूँ। ओके, तो ये तो मुझे दोबारा बताना नहीं होगा ना। आप यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ कि प्रोग्राम कोडिंग भी मतलब कि जो ट्यूटोरियल है लंबा हो जाएगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी ना। तो इसके लिए आप पहले वाला ट्यूटोरियल देख लें। मैं आज आपको सीधे प्रोग्रामिंग करना बताऊंगा, मैं इसके सिंटैक्स बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या है INIT ग्राफ। ये क्या है? ये एक इस टाइप का सिंटैक्स है जैसे वॉइड फॉर INIT ग्राफ। इसके अंदर ग्राफिक्स ड्राइवर, ग्राफिक्स मोड और पाथ ड्राइवर को लिखा जाता है। ठीक है, तो इसे कैसे लिखा जाता है मैं अभी आपको बताऊँ। ग्राफिक ड्राइवर क्या है? ग्राफिक्स ड्राइवर और ग्राफिक्स मोड, पाथ ड्राइवर, ये 3 पार्ट हैं। ये तीनों पार्ट INIT ग्राफ में लिखे जाते हैं। तो क्या है ग्राफिक्स ड्राइवर? क्या है? नम BGI ग्राफिक्स ड्राइवर, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक, ये वैल्यू है, ये सारी वैल्यू जो दिख रही है ना, ये ड्राइवर की है, ग्राफिक्स ड्राइवर की सारी वैल्यू। तो ये आप लोग सब लोग देख लेना, वीडियो को पॉज करके देख लेना, पढ़ लेना है। इन सबको आप यूज कर सकते हैं, सारे यूज करके देख लेना। बट मैं आपको डिटेक्ट में सारे प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। मैं जितने भी प्रोग्राम बनाऊंगा सारे डिटेक्ट को यूज करूंगा। डिटेक्ट की इनिशियली वैल्यू है ना वो फर्स्ट है, रुकिए स्टार्टो डिटेक्शन। इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है ना ये शून्य है। तो मैं इसको ही इस पर ही बनाऊंगा, सारे प्रोग्राम इस पे ही बनाऊंगा। ठीक है, डिटेक्ट को ही कॉन्फ़िगर करता हूँ मैं। INIT फॉर ग्राफिक्स मोड। ओके, आपको जिस हिसाब से रिक्वायर्ड हो आपकी उस टाइप से आप कर सकते हैं, पर मेरा तो डिटेक्टिव है। ग्राफिक्स मोड क्या है? M% के साथ में ग्राफिक्स मोड को यूज कर सकते हैं। ये तीनों फंक्शन, दो फंक्शन है ग्राफिक्स मोड और ग्राफिक्स ड्राइवर, ये दोनों M% के साथ में यूज किए जाते हैं। और पाथ पाथ में क्या है? पाथ ड्राइवर क्या है? यहाँ पे एक पाथ दिया जाता है। टर्बो में अगर इसकी प्रोग्राम करेंगे तो आपको पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, वो पाथ क्या होता है उसको मैं टर्बो में करते हो तो टर्बो के सिस्टम में जाके आपको देखना पड़ेगा कौन सा इसका टॉप मतलब पाथ है। जैसे टर्बो TC मतलब किस टाइप का है वो आप जाना, जहाँ पे आपने ग्राफिक्स फाइलें उसकी पड़ी होंगी वहाँ पे आपको वो फॉल्ट डालना पड़ेगा। परंतु अगर आप डेव यूज करते हो तो वो डिफॉल्ट सेटिंग से ही ले लेता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप जो चलते हैं देव में, कैसे होता है सब मैं बताऊंगा आपको। उसके लिए देव में ये तो आपने देख ही लिया है, चलो अब देव में चलते हैं, मैं वहाँ पर बताता हूँ। दोस्तों तो मैंने आपको यहाँ तो सब बता ही दिया है जी। ये सारी वैल्यू, ये जितनी वैल्यू सब बता दी, पर आप लोग क्या करना मैं आपको बताऊंगा उस हिसाब से चलना है। ठीक है, डिटेक्ट में अब मैं चलते हैं प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक चलने के बाद यहाँ पे चलो प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, पहले प्रोग्राम लिखते हैं इंक्लूड
मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा, हैच इंक्लूड कोनी डॉट एच, हैच इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट एच, हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर इंक्लूड क्या है इंट मैन जहाँ से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होता है, वहाँ से एग्जीक्यूशन होता है, वहाँ से सेमी। अब मैंने ब्रैकेट लगाई है, इसमें बंद कर दूंगा। फिर मैं इसके आगे यहाँ पे क्या करूँ, सबसे पहले आई एन आई टी ग्राफिक्स को इनिशियलाइज कर देता हूँ। आई इंट, पहले इंट में क्या करेंगे, मैं जी डी को लिखता हूँ। मतलब कि यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। फिर मैं क्या करता हूँ, ग्राफिक्स ड्राइवर को जी डी से रिप्रेजेंट करता हूँ। वैसे आप करना चाहो तो ग्राफिक्स ड्राइवर भी लिख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट में जी डी लिखता हूँ। ओके, इसे डिटेक्ट, आपका इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, इसे मैं यहाँ पे जी डी है, कुछ भी आप कर सकते हो, पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट आपका डिटेक्ट है। डिटेक्ट, ये आपको कोई बात नहीं बताएगा, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर क्या, जीएम, ओके, फिर आई एन आई टी ग्राफ, आई एन आई टी ग्राफ, इसके अंदर क्या करना है आपको, सीधे सिंपली लिख देना एम्परसेंड जी डी कामा एम्परसेंड जी एम कामा पाथ, पाथ ड्राइवर हो गया। अब मुझे सर्कल बनाना है, सर्कल, तो सर्कल के लिए क्या करूंगा, सर्कल, सर्कल 200 कामा 300 कामा 100। अब 200 300 कामा ये क्या है, मैं आपको देखो बताऊंगा अभी। अब बैच का प्रयोग करेंगे जो आपकी कोऑर्डिनेट हेल्प हेडर फाइल में। तो ये क्या करता है, ये आपकी स्क्रीन को होल्ड करता है। जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करेंगे तब तक के लिए क्या करता है, गैच क्या करता है, ये गैच ये जो जी ए टी सी एच गैच फंक्शन है, ये क्या करता है, स्क्रीन को होल्ड करता है। ओके, तो अब उसके बाद क्या करते हैं, क्लोज ग्राफ, क्लोज ग्राफ ये क्या करता है, ये आपको तो लिखना है जब आप प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं। तो क्लोज ग्राफ को भी इस टाइप से लिखना है, पहले गैच का प्रयोग करेंगे, जी ए टी सी एच, मैं इसे गैच बोल देता हूँ। ओके, आप लोग जी ए टी सी एच वैसे ये फंक्शन होता है, गैट कुछ भी हो, आप लॉजिक को समझिए, ठीक है। क्लोज ग्राफ, ओके, ये क्लोज ग्राफ जो आपको फंक्शन मैंने दे रखा है, क्लोज ग्राफ का मतलब है आपने जो प्रोग्राम लिखा है, ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग जो की है, उसका यहाँ से क्लोज हो गया। कंपाइलर को क्या बताएगा, यहाँ से प्रोग्राम का एंड हो गया, डी एंड हो गया, तो ये बताता है। ठीक है, प्रोग्राम मेरा कंप्लीट है, बट मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, पहले वो समझा दूँ। इसे देख के डरना मत, मैं आपको पूरा बताऊंगा क्या है। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ी मिस्टेक कर दी है, मैं अभी सही करता हूँ उसे, एक मिनट। हाँ दोस्तों, मैंने इसमें थोड़ी गलती कर दी थी। मैंने क्या किया था, मैंने इसका जो सेंटेक्स थे वो मैंने उल्टे लिख दिए थे। ये मैं आपको फिर आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, बट अब सही है। हाँ, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, ये बात समझाऊंगा, मैं अभी बनाऊंगा तब समझाऊंगा, ये पहले समझिएगा। ये सर्कल, सर्कल क्या करता है, इंट एक्स इंट वाई इंट आर, मतलब इंट आर क्या है, इंट एक्स इंट वाई। ये जो एक्स अक्ष है, ये एक अक्ष है, ठीक है, ये डिस्प्ले से यहाँ से आपकी एक ये लाइन है, ठीक है, ये डिस्प्ले मान लो, ठीक है। और यहाँ से तो ये क्या है, ये यहाँ से जो आपकी दूरी होगी, ये एक्स अक्ष से ये जो दूरी होगी वो इंट एक्स है, ठीक है। इंट वाई क्या है, इंट वाई आपका क्या है, इंट वाई, जो इंट वाई है ना, ये आपकी जो वाई अक्ष से दूरी होगी, वाई अक्ष से, वो इंट वाई है। ओके, वो इंट वाई है। ओके, इंट आर क्या है, ये रेडियस है, ये एक रेडियस है, ठीक है, ये आर एक रेडियस है। जो ये देखो, ये वाला जो एक बिंदु है यहाँ पे, इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से जो दूरी है ये आपका एक्स अक्ष हो गया, यहाँ से दूरी है जो वाई अक्ष हो गया। ओके, तो आपने एक नंबर दे दिया 5, यहाँ पे 5 मान लो, या 100 मान लो, 10 मान लो, कोई भी नंबर अपने हिसाब से मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपने नंबर दे दिया 5, यहाँ से आपने नंबर दे दिया 4, ठीक, 2 नंबर दे दिया, तो यह क्या करेगा, 5 मीटर
सेंटीमीटर या 5 इंच कुछ भी मान लो उस हिसाब से, मतलब 5 पॉइंट, मैं मान रहा हूँ पॉइंट, 5 पॉइंट यहाँ से ऊपर से नीचे आ गया, ठीक। और यहाँ से एक बिंदु यहाँ पे ठीक, ये मानो ना, ये मानो जैसे 5 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ चल दी, मतलब इस बिंदु से चल दी, तो 5 6 हो गई। तो इस बिंदु से एक, इसे यहाँ पे इसी प्रकार रख के मैं चित्र बनाते थे हम लोग, जैसे आपने 9th 10th में बहुत सारे चित्र फिगर बनाए होंगे। जो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसी प्रकार एक तरीके रखा, अब यहाँ से रख के ये यहाँ से रखा और यहाँ से घुमा दिया, क्या है फिर एक्स वाई मिल गया। तो एक्स वाई से जब ये घूमेगा ना, तब एक तरीके से सर्कल बन जाएगा, ठीक। ये सर्कल बन गया, नहीं बन गया। तो ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष आपने 10 दे दिया, 5 दे दिया, 4 दे दिया, 5 4 दूरी को छोड़ के क्या करेगा, यहाँ पे यहाँ से ये दूरी निश्चित कर लेगा, उस दूरी के ऊपर ऊपर गोले पे ऊपरी पार्ट पर क्या एक एक लाइन ड्रॉ कर देगा, जिसे हम सर्कल बोलते हैं, ठीक है। आप चलते हैं देव में, देखो दिखाते हैं, वही होगा। इसे कंपाइल एंड रन किया, मैन फाइल पहले सेव है तो मैन बंद कर देता हूँ मैं फाइल, यहाँ पे मैन बन नाम से फाइल कर दी और मैंने इसे कंपाइल कर दिया है। कंपाइल हो रहा है दोस्तों, थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। ये देखो फाइलें कंपाइल हो रही हैं सारी, थोड़ा टाइम ले रहा है दोस्तों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो आप मेरे कमेंट में बता सकते हैं, मेरे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी लर्निंग पॉइंट नाम से है, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आप इसी मतलब कि यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। FB ID भी मेरी आदित्य वशिष्ठ नाम से है, उस पर कमेंट कर सकते हैं। देखो क्या हुआ, सर्कल बन गया ना। मैंने आपसे बोला था ये दूरी x और इस दूरी y, एक्स वाई दूरी पर क्या है 5 दे दिया, या मतलब आपने 100 दे दिया, उस हिसाब से क्या होगा, वहीं से लाइन चलेगी और एक सर्कल को ड्रॉ कर देगी, ठीक है। अब मैं एक लाइन भी बता सकता हूँ, लाइन को भी मैं एक लाइन को भी ऐड कर देता हूँ। क्या लिखा है, लाइन, सिंपल लिखेंगे लाइन। लाइन को मैंने दिया एक्सेस कितना देना चाहता हूँ, 200 कामा 22, मैंने दे दिया 300 कामा, इसका दे दिया 200, इसका दे दिया कामा 300। ओके, मैंने ये सब दे दिया ना। ये नंबर देने के बाद अब मैं समझा देता हूँ पहले आपको। इसकी जो बाई अच्छा है, इसके जो कोऑर्डिनेट नंबर है ना, इस वाले के नंबर और इस वाले y2 के नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो x1 x1 x2 y1 y2, y1 y2 क्या करता है, y1 y2 का काम है लाइन को सीधा रखना। क्योंकि देखो अगर आपने y1 को, y1 की जो नंबर है इसे आपने दे दिया, इसे दिया 10, सॉरी सॉरी दोस्तों, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने ये आपने दे दिया 5, ओके, इसे दे दिया आपने 10, तो आपकी लाइन कुछ इस प्रकार से ड्रा होगी, देखो इस प्रकार से आपकी लाइन ड्रा होगी। अगर आपने, क्योंकि जो ये जो एक्स अक्ष है ये आपकी प्रारंभिक प्रारंभिक मतलब कि इनिशियलाइज पॉइंट बताता है, पहला पॉइंट बताता है। ये पॉइंट यहाँ से क्या है, यहाँ से ड्रॉ होनी है। x1 ये बताता है यहाँ से लाइन को ड्रॉ करना है, यहाँ से स्टार्ट होना है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट होता है x1। x2 क्या होता है, ये इसके x2 की दूरी होती है। ये x2 कितना लंबा जाएगा, मतलब आपने 300 दे दिया, 400 दे दिया, 500 दे दिया, तो ये क्या है, दूरी है। ये आपने दे दी इसे 10 मीटर, यहाँ से दे दिया 4, 4 नंबर से आपको स्टार्ट होना है और 10 तक जाना है, ओके। 10 तक जाना है, 20 तक जाना है, वो अलग है, ठीक है। ये दूरी अलग है, जितनी दूरी करना चाहो अपने हिसाब से कर लेना आप। क्या वो 10 तो इस टाइप से होगा। अगर आपने यही नंबर 10 इधर दे दिया और 5 इधर दिया, तो आपका इस टाइप से ड्रा हो जाएगा, यही लाइन इस टाइप से ड्रा हो जाएगी। अगर आपको सीधा करना है तो क्या है, 10 इधर दिया,
10 इधर भी होना चाहिए। दोनों तरफ 10-10 होगा ना, जब दोनों तरफ 10-10 होगा, जब दोनों तरफ 10-10 होगा ना, सेम 10-10 होगा ना, तो आपकी लाइन कुछ इस प्रकार से ड्रा होगी, कुछ इस प्रकार से ड्रा होगी। तो आपकी लाइन ये ड्रा होगी, तो आपकी लाइन सीधे स्ट्रेट ड्रा होगी ना। ये भी 10 है, ये भी 10 है, पर लेंथ आप कितनी, लेंथ अपने हिसाब से कर सकते हो कितनी, 30, 35, 40, 31, 32, इस हिसाब से कितनी बार लेंथ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। बट x1 x2 बराबर होने चाहिए, आप समझ गए होंगे। चलो आप इसे रन करते हैं। हेलो, इसको रन हो चुका है। और आपको मैं धीरे धीरे आगे आने ट्यूटोरियल में आउट टेक्स्ट वगैरह, जो टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, टेक्स्ट लिखना, बैकग्राउंड, इसके लिए कलर सेट करना, बार वगैरह ड्रॉ करना, मैं आपको सारा कुछ सब कुछ बताऊंगा, पूरा बताऊंगा। ये देखो, ये देखो, ये ड्रॉ हो गया, पर यहाँ पे लाइन नहीं आ रही। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, शायद 1 मिनट। तो मैंने इसका जो नंबर 200 दिया था ना, वो इस वजह से था, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। ये जो मैंने नंबर दे दिया था ना, और इसका भी 200, जो स्लाइस पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, इसका भी सेम है। तो उसे प्रॉब्लम आती नहीं है, पर प्रॉब्लम आ रही थी, उससे कोई फर्क नहीं। चलो यहाँ पे आप 100 करते हो, ठीक है, वो सेम नंबर थे, इस वजह से हो रहा था, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पे 100 कर लेना, सही हो जाएगा। मैंने रन किया, रन करने के बाद ये देखो, ये जो नंबर है, ये फर्स्ट पॉइंट क्या है, 100। फिर यहाँ पे 200 तक जाना है, ठीक, 200 तक जाना है। ये क्या है, 200, 200 तक जाना है। 300 क्या है, ये दूरी है, ये देखो, ये वाली दूरी है, कहाँ गया, ये ये वाली दूरी है, ये वाली, ये वाली, ये बराबर आ रही ना। इस लाइन को अगर आप बड़ा करना चाहो ना, तो इस हिसाब से कर सकते हो। क्या है ये आप 300 कर दो, आप 300 कर दो, बड़ी हो जाएगी लाइन, अपने आप बड़ी हो जाएगी लाइन। देखो ये कंपाइल हो रहा है दोस्तों, फिर किया, कुछ सेकंड वेट कीजिए। ये देखो 300 किया, फुल पे आ गया, नहीं आ गया, फुल पे आ गया। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है ये कैसे होता है। तो अगर आपको आगे ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप मेरे पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मुझे बताएं कैसा लगा ट्यूटोरियल, कैसी लगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू गाइस।